गणतंत्र दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अम्बेडकर भगत सिंह चलो बेटा आगे बोलो। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज क्या है? आज क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान महात्मा गांधी भगत सिंह भारत माता की जय। भारत माता की जय। रानी लक्ष्मीबाई आज क्या है? आज क्या है? गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे याद करो उसकी मर्दानी नाम ही जिसका लक्ष्मीबाई था। उसने ना ढूंढा नारायण स्वराज को खुदा बनाया था। स्वराज को खुदा बनाया था। 23 वर्ष के थे युवा को जवानी उनमें भी आई थी। लटक गए फांसी पर क्योंकि सौगंध भारत माँ की खाई थी। क्योंकि सौगंध भारत माँ की खाई थी। अरे तुम उसी देश के युवा हो जहाँ वीर शिवाजी राजा थे। माँ का दर्जा भारत को स्वराज की आग लगाई थी। स्वराज की आग लगाई थी। दलित परिवार से था नाता संविधान जिन्होंने रचाया था। फर्क ना रखा धर्मों में संविधान जनक कहलाया था। संविधान जनक कहलाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान भारतीय संविधान धन की देवी लक्ष्मी ज्ञान की सरस्वती कहलाती है। महिला को ना समझो कम बेटी वो भी जो महिषासुर का त्यागी है। महिषासुर का त्यागी है। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई हम उस माटी में जन्मे हैं जहाँ पवन बहे संकल्प लिए जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं। हम शीश उठाकर कहते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। वीर चंद्र गढ़वाली माधव भंडारी जैसों की ये वीर भूमि कहलाई है। गर्व करो अपने पर कि तुम उस भूमि में जन्मे हो जो देवभूमि कहलाई है। जो देवभूमि जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय जी को आमंत्रित करूंगा विद्यालय शिक्षा मंत्री जी के संदेश को पढ़ने के लिए। देवेंद्र जी ने कार्यक्रम के क्रम में मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत विद्यालय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के संदेश का वाचन आपके सामने करूंगा। वैसे हमारे पास 2-3 और संदेश है, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए क्योंकि चीज़ें लगभग मोर और लेस एक ही हैं,
माननीय मंत्री जी का संदेश वाचन करूंगा, उसके पश्चात सारा सार आपको मोटा समझा दिया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संदेश। अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि आज हम अपने राष्ट्र का 74वां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर विद्यालय शिक्षा में कार्यरत समस्त शिक्षकों, कार्मिकों, अभिभावकों, शिक्षा अधिकारियों तथा छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस समारोह हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र एवं संविधान के निर्माण एवं स्थापना की याद दिलाता है। मजबूत गणतंत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में नागरिकों के हित, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस दिवस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों, देशभक्तों की गाथाओं, बलिदानों की कहानियाँ, संविधान निर्माण के द्वारा राष्ट्र को सुदृढ़ लोकतंत्र स्थापित करने वाली मनुष्यों तथा राष्ट्र के गौरवशाली अतीत को भी याद किया जाता है। यह हमारे राष्ट्र की मजबूत गणतांत्रिक व्यवस्था का ही प्रतिफल है कि हम निरंतर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के साथ साथ प्रगति के नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि, खेल, संचार एवं तकनीकी, आवागमन के साधन आदि के क्षेत्र में नवीन कीर्तिमान प्राप्त किए जा रहे हैं। जहाँ एक और राज्य को प्रगति के पथ पर बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है, वहीं संघीय व्यवस्था के द्वारा समानता, एकता का संदेश भी दिया जाता है। मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संविधान की समुचित समझ विकसित किया जाना हमारे शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों को संविधान की अवधारणा एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समुचित ज्ञान प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 का उल्लेख करना भी आवश्यक है। इस नीति के माध्यम से जहां एक और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में बाल वाटिकाओं की स्थापना, प्रारंभिक शिक्षा के अनुभव आधारित ज्ञान की व्यवस्था, माध्यमिक स्तर पर विषय चयन की स्वतंत्रता, तकनीकी ज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा आदि प्राप्त करने के समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं। सीखने के प्रतिफलों के आधार पर शैक्षिक मूल्यांकन करने, छात्रों के लिए परीक्षा आदि प्रक्रिया को और अधिक व्यापक और सुगम बनाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर पर छात्रों तक शिक्षा की पहुंच हेतु प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि की व्यवस्था करते हुए शिक्षा प्रदान करने के अवसर भी दिए गए हैं। हम सभी विदित हैं कि गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की NCERT पाठ्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में क्रियान्वित किया गया है तथा अटल उत्कृष्ट विद्यालय, PM श्री विद्यालय, आदर्श विद्यालय आदि का संचालन विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत खेल, पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा, कला प्रतियोगिताएं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों की सुविधा भी प्रदान की गई है। ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया हेतु ICT योजना के माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। छात्र नामांकन में अभिवृद्धि हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, छात्रों में सृजनशीलता एवं कौशलात्मक विकास हेतु प्रतिभा दिवस का आयोजन, छात्र समाप्ति स्तर में निरंतर वृद्धि के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर PM पोषण योजना के अंतर्गत कुपोषण दूर करने के समुचित उपाय, छात्रों की चिकित्सा शिक्षा, फोर्टिफाइड दूध, किचन गार्डन आदि की व्यवस्था की गई है ताकि कुपोषण के कारण छात्र छात्राओं के पठन पाठन में ध्यान एवं अनुपस्थिति को कम किया जा सके तथा शिक्षण अवधि में छात्रों में ऊर्जा व उत्साह बना रहे। अंत में मेरा सभी प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा है कि छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तायुक्त तथा समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। विद्यालय शिक्षा के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, अभिभावकों एवं अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब मैं अपने विद्यालय के अध्यापक श्री अमित कुमार जी को। आज 26 जनवरी का दिन हम सब जानते हैं, हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राजकीय
इंटर कॉलेज धारी धुनछिर के इस प्रांगण में आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए 2-4 बातें मैं आपसे करूंगा। एक बात यह है कि 26 जनवरी हम सब जानते हैं कि संविधान लागू हुआ। अब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के साथ जो है गणतंत्र शब्द जोड़ दिया गया है। इस पे एक बात कर लेते हैं, क्यों? गणतंत्र दिवस एक आता है स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र हम समझते हैं कि हाँ, हमको आजादी मिली, हमको स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्र दिवस हो गया। गणतंत्र इस शब्द के क्या मायने हैं, इस पे मैं एक आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। गणतंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, और जो शब्द आया है तंत्र से पहले गण, उसका मतलब होता है विशेष, मुख्य, मुखिया, कुछ भी कह सकते हैं, आदरणीय, पूजनीय। और किसी भी राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति इस देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। जहां पर यह व्यवस्था होती है वह कहलाती है गणतंत्र व्यवस्था। राजा जो होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री तो वजीर है, राजा होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अंडर में काम करता है, वो वजीर है, उसका मंत्री है। तो देश का राजा राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। जिस राष्ट्र में यह व्यवस्था होती है वो कहलाता है गणतंत्र। आज भी विश्व के ऐसे देश हैं जो स्वतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं और हम धन्यवाद देते हैं संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने हमारे देश में यह व्यवस्था की कि स्वतंत्र होने के साथ साथ हमको गणतंत्र भी किया। सौभाग्यशाली हैं हम। तो यहां बैठा हुआ प्रत्येक छात्र देश का राजा बन सकता है, यह है गणतंत्र। और यह अधिकार हमको देता है हमारा संविधान, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो इसीलिए हम 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसको 26 जनवरी के साथ साथ हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं और मनाते हैं। अब आयोजन 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, 2 अक्टूबर का हो, या किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमको बहुत कुछ सीखने के लिए हम मंच पे आते हैं या आयोजन जो भी करते हैं। एक छोटी सी बात मैं ये कहूंगा कि देश के लिए ऐसा नहीं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे लगा दिए हो गया। एक छोटी सी बात ये कहूंगा कि देश के लिए हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और दूसरी पंक्ति में मैं ये कहूंगा कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश का या किसी भी देश का प्रत्येक नागरिक अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करे तो समझ लो सच्ची देशभक्ति वही है। आज देश के लिए ना तो मरने की आवश्यकता है, ना किसी को मारने की आवश्यकता है, ना कोई आंदोलन करने की आवश्यकता है, अपना कार्य ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। एक छात्र है, ईमानदारी से पढ़ाई करे, एक किसान है, ईमानदारी से खेती करे, एक मजदूर है, ईमानदारी से मजदूरी करे, एक अध्यापक है, ईमानदारी से पढ़ाए। इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज देश का प्रत्येक नागरिक यदि अपना कार्य ईमानदारी से करता है तो समझ लीजिए हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है। और एक बात यह है, एक छोटी सी बात यह है कि यदि हम अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो उसका फायदा हमारे देश को होता है, हमारे राष्ट्र को बिल्कुल होता है। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमको कार्य दिया गया है, उसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारा काम करते हैं। देश को सबसे अधिक फायदा उसी काम से होता है। माना मैं हिंदी का अध्यापक हूं, मैं अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा हूं, एक किसान अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, देश को फायदा होगा। लेकिन मैं हिंदी का अध्यापक हूं, मैं 4 घंटे के लिए यहां पर आता हूं, लेकिन घंटे तो 24 होते हैं। मैं उन हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त भी अपने जीवन में बहुत सारा काम करता हूं, और वास्तव में देश को सबसे ज्यादा फायदा उसी काम से होता है जो मैं मेरा अपना कार्य में उससे अलग करता हूं, और सबसे ज्यादा हानि भी उसी काम से होती है।
मेरे द्वारा किया गया 4 घंटे का कार्य, उससे तो देश आगे बढ़ेगा ही, जो मैंने ईमानदारी से किया। लेकिन उन 4 घंटे के अतिरिक्त जो मेरे पास 24 घंटों में से 4 घंटे घटा के 20 घंटे बचते हैं, 6-7 घंटे मैं रात को सो लेता हूँ, 12 घंटे बचते हैं, 13 घंटे बचते हैं। उन घंटों में मैं जो काम करता हूँ वो देश को ज्यादा आगे लेके जाता है। तो आप छात्र हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन उसके अतिरिक्त भी खाली टाइम में कुछ निकालते हो, समय कुछ आप अलग काम करते हो, मनोरंजन भी करते हो, खेलते भी हो, कूदते भी हो, वो उस कार्य पे हमको ज्यादा फोकस करना है। माना मैं ये कह के निकल जाऊं कि यार मैं आज विद्यालय में आया, मैंने तो अपनी घंटियां पढ़ा दी, मेरा काम हो गया। या हम घर पे मेरी माता जी ये कहे कि मेरा काम तो आज भोजन बनाने का था, मैंने बना दिया और हो गया। एक किसान ये कह दे कि भाई आज मुझे इस महीने मुझे गेहूं बोना था, मैंने गेहूं लगा दिए हैं और फ्री, तो कोई फायदा देश को होने वाला नहीं है जितना होना चाहिए। तो हमको ज्यादा फोकस जो करना है उस काम पे करना है जो हमारी जिम्मेदारी से अलग है। यदि हम चाहते हैं सच्ची देशभक्ति करना अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, किसी के भी लिए, और जो अपनी हमको जिम्मेदारी दी गई है, आपको जिम्मेदारी पढ़ाई की दी गई है, मुझे पढ़ाने की दी गई है, ये तो ईमानदारी से करना ही है। बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और एक बार फिर आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी आपने बताया, आपने शासन की प्रणालियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से गणतंत्र है और शासन की जो अन्य प्रणालियां हैं। हमारा देश भारत में तो एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के साथ साथ आपने अन्य देशों के बारे में सुना होगा जहां राजतंत्र व्यवस्था होती है, जहां राज करने वाला व्यक्ति जैसे भारत में चुना हुआ होता है वैसे नहीं होता है और कई कई तानाशाही शासन प्रणाली होती है। तो इस प्रकार से शासन की कई प्रकार की प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। इसके साथ ही साथ आपने बताया कि किसी भी कार्य को हम करें तो अपनी ईमानदारी के साथ करें और जीवन में हमेशा सफल वही आदमी होता है जो अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 10 की छात्राओं दीपिका और आकृति को देशभक्ति गीत के लिए आमंत्रित करूंगा। खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। उनके घर पर अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश
कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी, हर वीर का भारतवासी। वो खून गिरा पर्वत पर, वो खून का हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जी खून से लथपथ खाया, फिर भी बंदूक उठाए, दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, फिर गिर गए होश उड़ा के। पुष्प चढ़ाने के लिए मैं सभी शिक्षक साथियों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। अभी आना है मेरा हाथ थक गया रे भाई गाड़ी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब कक्षा 11 से अंग्रेजी भाषण के लिए कुमारी सानिया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कुमारी सानिया, कक्षा 11। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अनेकता में एकता मेरी जान है, अनेकता में एकता मेरी जान है, क्योंकि भारत देश महान है, भारत देश महान है। Respected teachers, principals and my dear friends, good morning. My name is Sajid Akhtar. Today is 26 January and we are celebrating 74th Republic Day. At first, I wish you all a happy Republic Day. Republic Day is the national festival of India. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. We should always respect our Constitution. I am proud to be an Indian. I love my country very much. My friends, I will sharing some important details in our Indian Constitution. Each country has its own constitution which determines the rules and law of that country. The Constitution of India is longest written constitution in the whole world. Constitution is the backbone of the democratic and secular of the nation, and very institution and people of the country follow the constitution. The law of each country is called the constitution of our constitution was adopted on 26 November 1949 and came into effect a month later on 26 January 1950. Across India, it took 2 years, 11 months and 18 days to complete it. The Constitution of India was dedicated to the nation on
26 November 1949 under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar and came into force in 26 January 1950. The Constitution of India entirely 895 articles, 22 parts and 8 schedules, which has now increased to 458 articles, 25 parts and 12 schedules. So this is the importance of our constitution. And at last I wish you all a happy Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Uttarakhand, Jai Bharat. सारे बच्चे बिल्कुल जोश में आ गए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 7 की छात्राएं प्रियांशी और प्राची को देशभक्ति गीत के लिए आमंत्रित करूंगा। एक अग्नि सदन से है और एक जल सदन से। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे गुरुजन तथा मेरे प्यारे सहपाठी भाई बहनों, आप सभी को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के सामने मैं प्राची चौहान और प्रियांशी चौहान एक देशभक्ति गाना गाना चाहते हैं। आशा करते हैं आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी रूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। खैर दिया दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, लिखूं मैं शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरे रूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर इन बच्चों ने देशभक्ति गीत आपके सामने अभी प्रस्तुत किया। इनके लिए एक ताली स्काउट वाले सर जरूर बताएं, बुलवाएंगे उनसे। बोलो सर। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए खत्म। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं
तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ये मोह है। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे गुरुजनों और मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं कशिश कक्षा 6 की छात्रा आपके सामने एक कविता कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रहा तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियालों महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रहा तो शुरू हुई है, मंजिल दूर है, उजियालों महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब धन्यवाद। प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे केवल बैठ करके केवल हंसते हैं, हंसना सभी को आता है, लेकिन यहाँ पे आने में अगर किसी छोटे बच्चे से अगर कोई गलती हो जाए तो हंसने में पहले नंबर पे है। ये जो मंच होता है ये एक प्रयोगशाला होती है, और प्रयोगशाला में जितने भी प्रयोग होते हैं कोई जरूरी नहीं कि सफल हो, उनसे आदमी सीखता है और धीरे धीरे करके अपने जीवन में सफल होता है। यहीं से IAS, PCS या बड़े बड़े अधिकारी भी यहीं से निकलते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले खड़े भी नहीं हो पाते हैं मंच पे, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें एक निखार उत्पन्न हो जाता है, और बड़े से बड़े मंचों में भी वो बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुमारी राखी, संगीता, सलोनी, रवीना और शिवानी सामूहिक गीत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सजदों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी
उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा है आप सभी को अच्छा लगे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ हो हो हो। एक गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटी का नाम दे। एक गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, मेरी माँ को मेरा पयाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ की आँचल में, कि गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैंने एक बार पहले भी आपसे बोला होगा, आज भी बोलूँगा, जो भी इस टाइप के दिवस या त्यौहार हमारे जीवन में, संस्कार में, हमारे समाज में, देश में मनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। जैसे वो लड़की, दोनों लड़कियाँ आई तो बहुत दमदार अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, और इस टाइप का जोश हमेशा बना के रखें आप लोग, क्योंकि जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू में जाते हैं तो इसका बहुत काउंट होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ का लेवल और आपका अटेंशन कितना है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के प्रति। ये बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने भी यहाँ पे भाग लिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पार्टिसिपेट किया। और जैसे सर बोल रहे थे, मुझे भी ये बात बहुत गलत लगती है कि आप अपनी जगह बैठे हैं और दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और बहुत खुश हो रही है कि वो गलती कर रहा है कोई। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप लोग थोड़ा इसमें सुधार लाएंगे, इससे उम्मीद है। अभी आप बच्चे हैं तो धीरे धीरे सीखेंगे। विशेष रूप से उस लड़के ने बहुत अच्छा किया। मैं तो चाह रहा था कि वो कंटिन्यू बोले, पर शायद वो घबरा गई थी। बहुत अच्छे रिदमिक वे में वो हिंदी की पोयम सुना रही थी। ये बहुत बड़ी बात है, मंच पे आना, अपनी बात को रखना, और बहुत अच्छी पोयम भी उसने याद की थी, मतलब एकदम सटीक आज के लिए। तो आप लोगों को भरपूर टाइम दिया गया, आइंदा भी टाइम दिया जाएगा। आपके अंदर जो भी एक्सटेम्पोर है,
यानी त्वरित रूप से बात को रखना, अपने स्वरचित कविताएं, कव्वालियाँ, गीत, इस टाइप की चीज़ें भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं जब प्रोग्राम यहाँ पे बुलाया जाता है। वैसे मेरी ये इच्छा है, अभी अभिभावक संघ और लोगों से बात करेंगे कि तमाम स्कूलों में बड़े नेताओं को या बड़े अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, एक एनुअल फंक्शन टाइप का मनाया जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो अगले 1-1.5 महीने में इस पर भी विचार किया जाएगा कि ये हो पाएगा या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा आपके लिए एक मंच हो जाएगा। माना विधायक जी आ जाएं, कोई बड़े अधिकारी जी आ जाएं, उनके सामने आप मंच में जब रखेंगे तो जरूर इस चीज़ को नोट करते हैं इन बच्चों के अंदर कितना अच्छा टैलेंट है, और उसके एवज में हमारे विद्यालय को इनडायरेक्टली बहुत फायदा होता है। हर विद्यालय ऐसा करता है और हर जगह ऐसा लोग अपने क्या कहेंगे संसाधन भी जुटा रहे हैं। कोई अगर बड़े स्तर का अधिकारी या मंत्री यहाँ पे आता है, विधायक जी आते हैं, तो उसका बेनिफिट इलाके को और क्षेत्र को मिलता है। ऐसी भी एक दिमाग में योजना है। चलिए इन सब बातों को फिलहाल के लिए विराम देते हुए, आज हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। ये सभी बातें आप भली भांति सुन चुके हैं। संविधान, अगर आप उसका संविच्छेद करेंगे, समान विधान, यानी कि सभी, चाहे वो नागरिक अनपढ़ हो, छोटे कद का हो, जाति विशेष का हो, धर्म विशेष का हो, अगर वो भारत की टेरिटरी के अंदर भारत का निवासी है, नागरिक है, तो सभी के लिए एक जैसा कानून। तो वो हमारे लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उनके आधार पर ही हमारा सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, राज्य सरकार, तमाम प्रकार के अलग अलग लेवल की सरकारें चलती हैं, चाहे वो ग्राम स्तर की ग्राम पंचायत हो या सर्वोच्च न्यायालय हो। उस रूल्स के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। वो हमें बार बार याद दिलाती है वो चीज़ें। अगर हम उनको पढ़ेंगे, याद रखेंगे कि हमारे एक नागरिक के प्रति के रूप में देश के प्रति क्या कर्तव्य है। वैसे भी कर्तव्य पहले आते हैं और अधिकार हमेशा बाद में आते हैं। आप लोग देखते होंगे साल भर आप पढ़ाई करते हैं और तब जाके आप परीक्षा के लिए तैयार होते हैं, तब रिजल्ट की सोचेंगे। हम लोग भी महीने भर पूरी अपनी नौकरी करते हैं और लास्ट में पे की प्रत्याशा में रहते हैं। तो ये एक तरीका है। संविधान के अनुसार आप जरूर संविधान, जिस भी विषय के बच्चे हैं आप, संविधान का जरूर आपको ज्ञान होना चाहिए। और सामान्य कानून आप नेट में देख सकते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, उनका अध्ययन करें कि आपके एक नागरिक के रूप में क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है। कोई भी आपके साथ गलत न करे। पढ़ाई का अर्थ ये भी है कि आप अत्यधिक जागरूक हों, हर स्तर पे आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, लेकिन अपने कर्तव्यों को पहले पूरा करें। इस दिवस पे मैं ये उम्मीद करूंगा और आप लोगों से आश्वासन चाहूंगा कि आप अपने काम को, यानी कि पढ़ाई के काम को सर्वोच्च वरीयता देंगे। आप घर में एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, जिससे कि आपको कहीं पे भी डाउनफॉल का सामना न करना पड़े। मैं क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये साल सबसे गोल्डन ईयर है पास होने के लिए। 2 कारण हैं। एक तो बोर्ड के दिमाग में ये है कि भाई ये बच्चे कोरोना के टाइम पास हुए, तो इस टाइम कहीं ना कहीं एक रियायत है। दूसरा, जो 20 नंबर हम लोगों को मिला है उससे भी आपका रिजल्ट में फायदा होगा। तीसरा, मंत्री जी की एक बैठक में मैं भी था कुछ दिन पहले, किसी काम से गया था, तो उस दिन भी बात हुई कि 2 विषय में इम्प्रूवमेंट का मौका भी मिलेगा आपको, बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट। वो भी प्रक्रिया चल रही है, तो आपके लिए बहुत कठिन नहीं है चीज़ें, लेकिन अच्छी नंबर लाने का, अच्छा रिजल्ट कमाने का बहुत अच्छा मौका है। इस बात को आप सभी लोग समझेंगे, लगातार प्रयास करेंगे। अपने जीवन में अनुशासन और जो हमारे बीच के आदर्श हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग, चाहे वो गायक के रूप में हो, खिलाड़ी के रूप में हो, नेता के रूप में हो, एक अध्यापक के रूप में हो, उनका अनुसरण करेंगे। अपने अंदर एक जज्बा जागृत करेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग। ये आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा सेल्फ प्राइड बना के रखें, यानी आत्मसम्मान। गौरव नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन सेल्फ प्राइड हमेशा हर स्तर पे होना चाहिए। ये ना हो कि कोई भी कहीं भी आपको प्रताड़ित कर दिया, गलती आपकी है नहीं, आप प्रताड़ना से झेल रहे हैं, या आपको कोई गाली दे रहा, आप चुप रह रहे हैं, तो ये आपकी कायरता भी होगी। लेकिन ये भी ना हो कि आप छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करें, हर चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाएं। ये जीवन के भी कुछ ट्रिक्स हैं, इनको भी अपनाएंगे। पढ़ाई पे सर्वोच्च टाइम देंगे आप, अभी से लेकर एग्जाम तक आप पूरी जान लगाएंगे। हर स्तर की पढ़ाई हर अगले स्तर में काम आती है। 11 या 9 वाले या 6, 7, 8 वाले ये ना सोचे कि हमने तो पास हो ही जाना है। पास आप हो भी जाएंगे, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा दोबारा। अगर कक्षा 6 में छूट गया, 7 में भी छूट गया, तो 8 में बहुत बोझ पड़ जाएगा, 9, 10 में और बोझ पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा इस दिवस पे ये जरूर आप शपथ लेंगे कि हम जितने भी हमारी गलत आदतें हैं
उन सब को छोड़ेंगे, उनको त्यागेंगे और नई और अच्छी आदतों को अपनाएंगे। एक बार बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हैं, बधाई है, उज्जवल भविष्य के कामना। थैंक यू वेरी मच। लेते रहेंगे, तुम डबल तुम्हारे लिए है वो, एक एक टॉफी बांट करो हमारे लिए। टॉफी नहीं मिली जिनको टॉफी दे दो। अरे बच्ची टॉफी नहीं मिली, टॉफी ले लो। अरे ले लो, कैंडी ले लो सभी के। जिनको नहीं मिली टॉफी ले लो। लड्डू मिल गया मुझे, देख मीठा है, सबको दे दूँ ना। चलो भाई, उनको दो थोड़ा बच्ची खा लो के, दो छोटा पा लेके छोटा छोटा टॉफी मिल गई ना उनको। हाँ सबको टॉफी दे दो। एक आओ बेटा, मेरे से कहाँ है? इनको अरे इनको लड्डू दो बेटा, मेरे से मुझे दे, वैसे खा बेटा, मुझे दे दे।